उनको ही संत कहा जाता है। वैसे हमने इस वर्ष प्रयाग धाम में जो 144 वर्षों के बाद कुंभ मेले का कुछ संयोग बना, तो हमने कई प्रकार के साधु संतों के दर्शन किए थे। और हमारी भक्ति की जो धारा है भारत की, बहुत से मार्ग हैं प्रभु तक पहुंचने के। हम केवल श्रीमद् भगवद गीता में चलते हैं ना, तो पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक ये 18 मार्ग हैं। वैसे तो 17वें और 18वें अध्याय में कर्म योग भी बताया गया है विस्तार से, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी। और प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद मतलब झगड़ा। झगड़ा भी करना है तो अपने हरि से, अपने गुरु से करो कि मुझ पर आपकी उतनी कृपा अभी तक क्यों नहीं हुई। ये पक्की बात है, मुझ में ही कहीं कोई कमी होगी, लेकिन आपके लिए कोई ये नई बात नहीं है। आपने पहले भी कई पतितों को तारा है। गनका को तारा जो वैश्वा थी, सैने नाई को तारा है, सुदामा भक्त को तारा है। केवल 3 तंदुल की मुट्ठियां वो लाया था। माई मीरा के जहर का प्याला, विष का प्याला अमृत किया था, वही आप ही थे। किस किस का उदाहरण दूं? रविदास चमार, संत कबीर, जुलाहा, नामदेव, छीबा। प्रभु किस किस का नाम आपको बताऊं, किस किस की दुहाई दूं? आप वही हो। आप चाहो तो मुझे तारने में आपको कुछ क्षण भर भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं खुद के कर्मों के आधार पर आपसे मिलने के लिए घर से अगर निकलूं, पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्म मुझे लग जाएंगे, लेकिन आप कृपा करो, देरी नहीं लगती। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, अगर किसी चींटी को ध्यान आए कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, कब पहुंचेगी? हजारों लाखों साल लगेंगे शायद, लेकिन कोई अमेरिका जाने वाला कोई व्यक्ति उस चींटी को अपनी कोट के जेब में डाल दे तो 18 घंटे में वो चींटी अमेरिका भारत से निकले तो पहुंच सकती है। वैसे ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों की कृपा हो जाए, मुमकिन है हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। बस थोड़ी आवश्यकता है विश्वास की, आवश्यकता है थोड़ी प्रेम की। और संतों ने सहज सरल बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, संतों की अनुभव अपने अनुभव बनाओ। जिस मार्ग से संत गए हैं ना, आपने किस भी संत के संदर्भ में कुछ सुना है, हरि भक्त के संदर्भ में सुना है, वैसा धीरे धीरे करना शुरू करो। है विश्वास की आवश्यकता। कहते हैं ना कि संत कबीर को उसके बेटे कमाले ने आके बताया कि आप कहीं तो भी अपने व्यक्तिगत क्रिया में थे, साधना में थे। कोई कोढ़ी आया था, मैंने 3 बार राम नाम जपा, उसको जल का छींटा लगाया था, उसका कोढ़ उतर गया। तो संत कबीर कहने लगे कि क्या एक बार में मेरे राम जी के नाम में इतनी शक्ति नहीं थी क्या कि आपने 3 बार कहा? फिर दूसरी बार कुछ कोढ़ी आए तो कमाले ने फिर बताया कि हे गुरुदेव, कुछ ग्रंथों की ये मान्यता है कि संत कबीर ग्रस्त थे। कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखते हैं कि संत कबीर गृहस्थी नहीं थे। वाणी है भले,
कहे कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। तो कुछ लोग कहते हैं लोई मतलब उसकी उनकी धर्म पत्नी, कुछ लोग कहते हैं वो मन को संबोधित करते थे इस नाम से। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सी वाणियां हैं, माई मन मेरो बसना। माई का यहाँ अर्थ माँ भी है, कहीं तो भी संकेत ये मन को भी है, प्रभु को भी है, गुरुदेव को भी है। हे गुरुदेव मेरा मन नहीं बस हो रहा, आप कोई कृपा करिए, मैंने बहुत जतन किए हैं, आपकी कृपा हो जाए। तो संत कबीर ने कमाले को कहा कि अभी आज क्या हुआ? बोले 500 लोग आए थे, मैंने 3 बार राम नाम का जप किया और उनको जल का छींटा लगाया, उनका कोढ़ उतर गया। संत कबीर ने फिर से कहा, क्या एक बार राम नाम में इतनी शक्ति नहीं थी क्या? तो अगली बार कहते हैं कमाले ने एक बार राम कहा और हजारों लोगों को जल का छींटा लगाया था, सबका दुख दूर हो गया था। तो ये क्या है? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, इस जन्म में मोक्ष की साधना में तुम कुछ न कुछ आगे बढ़ना। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं, एक ही जन्म में पाना भी सही, ये संकल्प करो, साधना का ध्येय उद्देश्य यही रखो। फिर स्वामी रामकृष्ण ने कहा, एक जन्म बड़ा नहीं है क्या? 10 साल में ये संकल्प करो, साधना में आगे बढ़ो और हरि का साक्षात्कार करो। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, 10 साल बड़े होते हैं भाई, 1 साल बहुत है हरि पाने के लिए। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते, 1 साल बड़ा नहीं है क्या? 1 महीने में हरि को पाया जा सकता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते हैं, ये भी समय ज्यादा है, 3 दिन ज्यादा है क्या? 3 दिन में हरि नहीं मिल सकते क्या? फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस लगते हैं, 3 दिन में बहुत हुआ करते हैं, 1 दिन 24 घंटे बहुत हुआ करते हैं। बस जिद पकड़ के बैठ जाओ, कहो कि हरि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। आप भले कुछ भी लीला करो, मैं उठूंगा नहीं। बस एक दिन जिद करके बैठो, कई जन्मों में जो प्राप्त होने वाला था वो एक दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये है संतों के अनुभव, अपने अनुभव बनाओ। एक मैंने ग्रंथ पढ़ा था बहुत समय पहले, उसमें लिखा था कि जो 3 करोड़ बार हरि नाम का जप करते हैं उनको साक्षात्कार हो जाता है। फिर किसी संत ने लिखा कि नहीं, 3 करोड़ बार नहीं, मैंने ऐसे संत देखे हैं जिन्होंने 3 करोड़ बार नाम जप किया है, उनको हरि का दर्शन नहीं हुआ। कुछ लोग फिर ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ बार नाम जप किया है, उनको हरि मिले हैं। एक संत ने फिर लिखा, मैंने तो 10 करोड़ बार नाम जपने वालों को भी देखा है। तो वहीं कोई रसिक लिखता है कि हरि को रिझाने के लिए, मनाने के लिए दर्शन है तो भी कोई गिनती होती है क्या? 2 भाव के आंसू बहाओ, कहो हरि मिल जाओ, वो मिलता है। तो ये है संतों के अनुभव, अपने अनुभव बनाना। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनके निर्वाण महोत्सव में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई ना अगर किसी को डांटे, बाबा जी की आंखों में पानी आ जाता था। तो बाबा जी से हम लोग कमरे में पूछते थे, बाबा जी क्या लीला? बोले ये भी हरि का रूप था ना। बाबा जी इसने गलती की तभी किसी ने डांटा। बोले मुझसे सहन नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति, बाबा जी के सिंध पाकिस्तान में कई आश्रम हैं, उनमें मुख्य एक शिकारपुर सिंध में और कोयटा बलूचिस्तान दूसरा प्रांत है कोयटा, उसके नजदीक है कोलपुर आश्रम। तो वहां से एक व्यक्ति हिल स्टेशन पर है, गर्मियों के दिनों में 4-5 महीने बड़ा मेला लगता है। हमने 5-5, 10-10 हजार लोगों को एक दिन में एक टाइम पर भोजन खिलाया है। गुरुदेव की कृपा से ये सेवा में प्राप्त हुई थी बाल्यकाल में। तो चप्पल चोरी होते थे। एक दिन कोई व्यक्ति कोयटा गया, वहां उसको वो व्यक्ति दिखा, कपड़ा बिछा के रास्ते पे जूता बेच रहा है।
तो वो समझदार था, उसको ध्यान में आया कि आश्रम के जूते चोरी हो रहे हैं रोज, और यहाँ तो ये सेल लगा के बैठा है। उसको पकड़ा, बाबा जी के पास लाया, ये सोच के कि बाबा जी ये मुझे शाबाशी देंगे, तुमने किसी चोर को पकड़ा। पीटता पीटता डांटता डांटता जैसे हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी शिव भजन जी महाराज के पास लाए, बताया गया बाबा जी को कान में। बाबा जी ने कहा तुम बैठ जाओ। उस चोर को साथ में बिठाया। हमारे गुरुदेव भगवान व्हाइट कलर की ड्रेस सभी को देते थे, 6-7 मीटर वाली, जो पठानी ड्रेस जिसको कहते हैं। पहले कहा कि नई वाली महंगी वाली ड्रेस लाओ, उसको गले में डाल दी। फिर एक शिष्य को कहा कि पानी भर के आओ, दूसरे को कहा कि जो नाश्ता बन रहा है वो लेके आओ, इसको खिलाओ। फिर बाबा जी ने कहा इसको चाय पिलाओ। तो लोग जो भक्त थे हैरत में हैरान थे कि ये बाबा जी क्या लीला कर रहे हैं। तो बाबा जी ने माइक उठाया, इस बेचारे को अगर चोरी करने की जरूरत पड़ी, कोई न कोई कमी रही होगी, उससे वो कमी पूछो ना, डांटते क्यों हो। तो बाबा जी ने उनसे पूछा क्या है। बोले घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, धंधा इन दिनों में नहीं चल रहा है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। तो बाबा जी ने एक सेठ को बुला के कहा इसकी ये जो धंधे की समस्या है इसको दूर करो, धंधे से लगाओ। उसने लगाया। बाबा जी ने कहा अभी बताओ चोरी करोगे क्या। बोले बाबा जी नहीं, जब तक जीवित हूँ आपकी चौखट का नौकर भी बना रहूंगा और जिंदगी में कभी चोरी भी नहीं। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। संत हृदय कोमल हुआ करता है और वेदांत की दृष्टि से सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो उनको तो चोर साध में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान योगा योग साईं जी, हमारी माता जी भी उधर थी, हमारे बड़े भाई बैठे वो भी उधर थी। डाकू आए थे आश्रम में, संध्याकालीन छत्र चल रहा था, रहरा साहब का पाठ चल रहा था, ध्यान से सुनेंगे सभी। तो डाकू लोग जैसे आए, गन बंदूकें हाथ में थी, इशारे से कहा चुप करके बैठो। बाबा जी ने इशारा दिया पाठ चालू रखो, पाठ को पूजा को खंडित नहीं होने देना है। बाबा जी ने एक सेवादार को कहा इशारे से पूछो कैसे आना हुआ है। उन्होंने कहा हम चोरी करने आए हैं। तो बाबा जी हमारे सोने की अंगूठी पहनते थे, वो उतार के दी, वाच उतार के दी, और वहाँ पैसे की माला का बहुत रवाज है। बाबा जी के बाद जितनी मालाएं थी नोट वाली बाबा जी ने उठा के दी, जितनी दक्षिणा आई थी उनको दी, और सभी को इशारा दिया ये भी हरि के रूप हैं, मेरे गुरुदेव के दर पर आए हैं, इनको कुछ चाहिए तो आप लोगों के पास भी जो जो कुछ है इनको दो। दे दिया गया। सेवादार जितने भक्तगण बैठे थे उनके लिए बड़ी बात ये थी कि वो बाबा जी के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन बाबा जी ने इशारा दिया चिंता क्यों करते हो भाई। बोला किसी ने भी नहीं, न बाबा जी ने अपने भक्तों से, न किसी भगत ने बाबा से या उन डाकुओं से। प्रक्रिया चलती रही, उन्होंने धन लिया, गठड़ी बांधी। बाबा जी ने ऐसे प्रणाम किया आप हरि के रूप हो। वो डाकू धीरे धीरे बाहर गए। योगायोग पुलिस की गाड़ी वहां उस समय पेट्रोलिंग के लिए आई थी, पुलिस ने पकड़ा, जेल में गए। अभी उनके ऊपर केस बना, उनमें से एक वहां जेल में गुजर गया। दूसरे जो 2 कैदी थे वो डाकू, उनके माताएं आई बाबा जी के पास। हमारे गुरुदेव भगवान को कहने लगे कि आप भी सच्चे फकीर हो, हम मानते हैं हमारे बच्चों से गलतियां हुई हैं, आप क्षमा करो। बाबा जी ने कहा हमने दिल में किया ही नहीं, क्षमा काहेगी, हमने इनको इस दृष्टि से देखा ही नहीं, ये हरि की दरबार है, यहाँ सबका स्वागत है, सब हरि के रूप है। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, एक जेल में गुजर गया है, ऐसा लग रहा है आपने कोई अंदर ही अंदर में शराब दिया होगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा मुझे अपने गुरुदेव की सौगंध है, जो उनके लिए हमने उल्टा किंचित मात्र भी अगर मन में सोचा होगा। हाँ ऐसा सुना है, हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उन डाकुओं की मां को, हमने ऐसा सुना है।
हरि खुद पर कुछ भी कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हरि के भक्तों पर कभी आन जाए ये हरि को स्वीकार नहीं। तो चलो आप माताएं आई हो तो हम हरि के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी गलती की उनको क्षमा मिले। रही बात सरकार की, सरकार को भी लेटर लिख के देते हैं। इन्होंने अगर दोष हमारा किया है इसलिए आप लोगों ने जेल में डाला है तो हम लोग लिख के देते हैं। हम उन पर कोई केस करना नहीं चाहते और न इनको चोर मानते हैं। और क्षमा के लिए हम लोग एक प्रार्थना लिख रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जेल से निकाल दो। तो हरि भक्तों का मन ऐसा होता है। एक अंत में निवेदन करूं, हमारी भी यात्रा इस ओर हो, कठोरता से कोमलता की ओर। जब तक किसी को व्यक्ति, जेंडर, पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, परिवार की, धर्म की दृष्टि से देखेंगे न, आध्यात्मिक सिद्धि होगी नहीं। जैसे भगवान बुद्ध जब घर त्याग चुके थे, उनको कहा गया था सन्यासी बने हैं, अपने घर से मांग के लाओ। भगवान बुद्ध आए हैं, दरवाजा खटखटाया, उनकी धर्मपत्नी मां यशोधरा बाहर निकली है, बोले भगवान के नाम पर दे दो। तो पत्नी कहती है भगवान बुद्ध को, ये क्या स्वांग रचाया है, एक राजा के बेटे हो, भविष्य के राजा हो, ये क्या भिखारियों की भांति एक एक से भीख मांग कर खा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले मुझे हरि को पाना है। मां यशोधरा अपने पति देव भगवान बुद्ध को कहते भगवान क्या घर में नहीं है? भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान घर में भी है, लेकिन ये अनुभूति मुझे तब हुई जब मैंने घर छोड़ा। जब तक परपंचों में था उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। तो हम सबकी भी यात्रा कुछ इस ओर होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान ने यहाँ कई ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर अलग अलग कृपाएं हैं। किसके ऊपर क्या कृपा करी है, किसके ऊपर क्या कृपा करी है। कई लोग ऐसे बैठे जिनकी कैंसर बाबा जी की कृपा से उतरी है, ऐसे यहाँ बैठे हैं। कई ऐसी माताएं बैठी हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था आप कभी मां नहीं बन सकती, संतान आपको नहीं हो सकती। कई एमडी डॉक्टर्स को दिखाया था। बाबा जी की कृपा से कुछ कुछ माताओं को एक, कुछ कुछ माताओं को दो दो बच्चे हुए। यहाँ कई बैठे, बाबा शिव भजन साहिब की जय। कई ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में बड़ा बड़ा दुख था, बाबा जी की कृपा से दुख दूर हुआ। बाबा जी दुख किसी का सहन नहीं कर पाते थे, कोमल हृदय था ना। और स्वामी जी को मैं अभी बता रहा था, हमारे गुरुदेव भगवान ने पूना में ही शरीर त्यागा है 2008 में आज की तिथि पे। तो एक महीना जो अंतिम पूना में थे, मुझ पर कृपा थी, सेवा मिली थी। गुरुदेव भगवान अंतिम वैसे 2 साल तो आंखें तक न खोलते थे। हम लोग कहते थे बाबा जी आंखें खोलिए, चाओ बाबा जी ये दर्शन हेतु आए हैं। हाँ हो गया। बाबा जी जलपान कीजिए। हाँ जी, पानी की लोटी देते थे, बाबा जी जल पीते थे, आंखें बंद, लोटी देते थे, हम लोग रख लेते थे। बाबा जी प्रसाद पाने का, भोजन का समय, हाँ जी आंखें खोलते थे, फिर आंखें बंद, अखंड ध्यानस्थ रहते थे। शरीर तक को छोड़ देते थे। हम लोग जितने भी सेवा वाले थे पीछे से टेका देख के बैठते थे तो हाथ में इतनी वाइब्रेशंस भक्ति की आती थी, पावर आता था, सहन नहीं कर पाते थे हम लोग। और एक बार मुझे याद है जहांगीर हॉस्पिटल में हम लोग बाबा जी को दिखाने तो गए थे। वहां डॉक्टर सिंह था, आने वाला ऊंधो वाला आए, बहुत कड़क था। हम लोग हॉस्पिटल में बाहर पहुंचे, मुझे कहा गया था साईं से पूछो कि क्या शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर को बताएंगे। बाबा जी की आंखें बंद हैं, व्हील चेयर पर हैं, हम लोग 30-40 लोग हैं। तो मुझे सेवा दी गई तो बाबा जी को मैंने थोड़ा ऐसे पाँव को दबाया, बाबा जी ने आंखें खोली। चाओ बाबा जी आपको शरीर में क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं।
मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, डॉक्टर ये पूछेगा इसको क्या कहें, आपको कुछ नहीं? बोले बोला ना मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा बाबा जी 30 लोग आए हैं और सिंह डॉक्टर बहुत कड़क है, कुछ भी बोलता है, शब्द बोलने में देरी नहीं करता, उसको क्या कहें? बाबा जी को कुछ नहीं है इसलिए हम लोग आए। अरे कहा ना कुछ नहीं है। तो बाबा जी आप हर समय फिर आंखें बंद करके क्यों रहते हो? मैंने पूछा था जहांगीर हॉस्पिटल में। बाबा जी ने आंखें बंद कर दी। बाल्यकाल से कृपा थी, वैसे आंखें नहीं खोलते, उस समय आंखें खोली, मेरे ओर देखा, मुझे ऐसे किया। मैंने कहा बाबा जी ये क्या? बोले करता हूँ, छोड़ो संसार को छोड़ो, ये मुझे शरीर करके बीमार मानते हैं लेकिन मैं अपने अखंड भजन में हूँ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बाबा जी ने आंखें नहीं खोली थी। ये मार्च 2008 की बात है। आज के ही तिथि पर हमारे गुरुदेव भगवान ने शरीर त्यागा था। वैसे मैंने सवेरे के सत्संग में कहा था, सूफियों में एक शब्द है विशाल। विशाल का अर्थ गुजरना भी है, संसार त्यागना भी है। विशाल का अर्थ हरि से मिलना भी है। तो सूफियों में विशाल शब्द कहते हैं। जैसे संत कबीर कहते हैं, जित मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाए वो पूरम परमानंद। तो हरि भक्तों का भाव ये रहता है और हमारे गुरुदेव भगवान ने वो लीलाएं करी थी। तो सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम सब की भी यात्रा कुछ आध्यात्मिक आगे बढ़े। मैं एक निवेदन और करूं, बाजार में हम लोग जाते हैं जिस काम के लिए भी, बाजार में दुकान तो और भी कई रहते हैं, लेकिन समझदार वो जो लक्ष्य याद रखे कि मैं किराना लेने के लिए जा रहा हूं, या ड्रेस लेने के लिए, जूता लेने के लिए, या मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्जिंग, या नई मोबाइल लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। जो समझदार है वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है। संसार भूल भुलैया है। जैसे भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज से पूछा गया था, हे गुरुदेव, भगवान श्री राम ने प्रश्न पूछा है, आप भी जब कुटिया से, आश्रम से निकलते हो, राजकाज में अपना आशीर्वाद देने तो राजा दशरथ की दरबार में आते हो, आप भी तो संसार से गुजरते हो, बाजार से गुजरते हो, तो क्या आपके मन पर इस संसार का प्रभाव पड़ता है? तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा नहीं। एक ओर में देखता हूं संसार का ऐश्वर्य है, दूसरी ओर देखता हूं दुख है, न इसमें अटकता हूं न इसमें उलझता हूं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के कि मैं सेवा के लिए राजा दशरथ की दरबार में जाता हूं, ये ध्यान में रखते हुए सिर नीचे करके, आंखें नीचे करके, अंदर में हरि भजन करते हुए, अपने में लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज दरबार में पहुंचता हूं। वहां जो भी मुझे सेवा मिलती है फिर वहां से निकल के घर आता हूं, लेकिन संसार को न इधर देखता हूं न उधर देखता हूं, इसलिए ये संसार मेरे मन पर प्रभाव नहीं करता। और एक निवेदन करूं, हम सबका जीवन आज और आगे भी कैसे रहने वाला है? ईसीजी की लाइनिंग के भांति। ईसीजी की कभी लाइन किसी की सीधी आ गई तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, जाओ ना भाई, हरिओम तत्सत। ठीक है, तो जीवित है कैसे पता चलेगा? लाइन ऊपर नीचे आती जाती रहेंगी। हम सबके जीवन में ये रहेगा ही, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सुख, कभी दुख, कभी यश, कभी अपयश। और अंत में निवेदन करूं, हम सबके साथ में जो संत रहते हैं ना, जैसे पिता और संतान एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पिता के जीवन में कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं ये संतान को नहीं समझता। वैसे ही संत भी हमारे बीच में रहते हैं, कई कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हुए, सब इतना पसारा करते हुए भी निर्लेप रहते हैं, निरासक्त रहते हैं। हम सब के लिए भी आज्ञाएं यही हैं। जो जब विभीषण से हनुमान जी महाराज ने पूछा, इतने राक्षसों के बीच में रह रहे हो, ये कैसे आप रहते हो? रावण की लंका है,
तो विभीषण ने कहा था जीभ की भांति, जैसे 32 कड़क दांतों के बीच में एक नरम जुबान भी रहती है, खुद को बचाए रखती है, वैसे ही मैं कठोर प्रवृत्तियों के वालों के बीच में रहता हूं, लेकिन खुद को बचा के रखता हूं। हमारे बाबा ने खूब पसारा किया हिंद सिंध में, लेकिन कभी भी किसी से, मुझसे मैं उदाहरण बड़ा, अमरावती में आते थे, एक बार भी कभी नहीं पूछा इस साल कितनी दक्षिणा आई है, कितना खर्चा हुआ। जब बाबा जी आते थे, जाते जाते मुझे कान में कहते थे कुछ खपे ही छा, कुछ चाहिए क्या, ये नहीं पूछते थे कितना आया, कितना आया, कितना चलाया, कितना बचाया, कभी भी नहीं पूछा कुछ चाहिए क्या। और हर बार मैं कहता था कोई न कोई नया बाबा जी से वरदान जरूर लेता था, और हर बार नई कोई मुझ पर कृपा करके ही शरीर करके बाबा जी यहाँ से प्रस्थान करते थे। यही बात मैं आप सभी को भी कहूँगा कि केवल घुटनों का दर्द दूर हो जाए, कमर का दर्द दूर हो जाए, नया धंधा खुले, बच्चे की एडमिशन हो, मंगनी शादियाँ हो, बंगला बने, केवल यहाँ तक प्रार्थनाएं सीमित न करना भाई। हम सब संतों की भांति संसार में रहें। ये संसार स्वामी विवेकानंद महाराज के वचन है, हम में नहीं रहे, बस ये आप आशीर्वाद करो। तो आज की निर्वाण तिथि पर हम लोग गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान का ये वचन है, इन तिथियों पर गुरुजनों के आशीर्वाद के बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं। इन तिथियों पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं, बस मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। और जितना जो पात्र बर्तन लाएगा उतना खुद को भर के यहाँ से जाएगा। आना सार्थक तो सबका है ही है, कुछ नहीं ज्यादा कर पाए तो कम से कम नदी से स्नान करके गए, फिर भी थोड़ा आगे बढ़े, पानी पी के प्यास बुझाई थोड़ी देर के लिए, फिर भी हमारी गाड़ी आगे हुई। लेकिन समझदार वो है जो बड़ा कोई पात्र लेके जाए कि सदा के लिए इन झंझटों से वृत्ति ऊपर उठे। तो आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सोनू साईं जी का, हमारे छोटे से निवेदन पर। सहज संत हैं, अपनापन संत का नाम, संत का एक अर्थ ये भी जिनमें अपनापन हो, सो में जो अपने विचारों का अंत कर दे, उनका नाम है संत। तो हमारे बीच में आए हैं आज हमारे जतन अग्रवाल जी ने खूब आनंद लाया, और कल के लिए भी आशा है। लोभी हैं भाई, आध्यात्मिक लोभ तो हमारे मन में भी है। कल और एक खजाना लुटाएंगे हम, झोलियां भरेंगे। और कल कई संत आएंगे, इंदौर से साईं गुरचरण दास आएंगे, उल्लासनगर से साईं कालीराम जी आएंगे, अहमदाबाद से साईं जगदीश लाल जी आएंगे, जितेंद्र नाथ महाराज भी कल या परसों आएंगे, परसों और कई दूसरे संत आएंगे। तो कल सवेरे के सत्संग में भी जतन जी का आनंद हम लोग लेंगे। सवेरे 9 से 11 बजे सत्संग होगा, नितनेम होगा, आनंद लेंगे। वरी कुटी प्रसाद जो सुभाणे ॾींहुं भागन वारे आश्रम पुजाइण वारी कुटी प्रसाद, कल शाम को यही सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद, और परसों और आनंद। तो मैं अभी हमारा भक्त है शिवम भगत, राजस्थान से पधारा है, निम्बेड़ा करके गांव है, वो आनंद कराएंगे। उनसे पहले जब तक आए एक लाइन मिलके गाएंगे सभी। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
प्रभु झोली भर देना मेरी आया तेरी प्रभु झोली भरना मेरी आया तेरी प्रभु झोली भरना मेरी उधार वाले मुझे कृपा कृपा करो कृपा करो कृपा करो मुझे कृपा करो गोविंद बोलो हरि राजा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय शिवधारा शिवधारा आ लगे तो घट खाधो तो आ मिड़ियों जय जय शिवधारा आ पोयन वारा नाश्तो करे छड़ियो भोग लगाए छड़ियो आ सही को दो वरी जय जय शिवधारा
हाँ, खाली मट वधिक वजदानी भाई खाइदा से भंडारो खाण में जतिन जी इधर थोड़ा स्ट्रांगनेस ज्यादा है वो भी जो नाने मर्द केडो केडो भीणो पो भी ज़ैफा का भीणो भाई तकड़ा नहीं खैर घरन में माताओं वधिक तकड़ियों नहीं हाँ मड़ियों जय जय शिवधारा आए सभी मिलके जय जय शिवधारा सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे भक्त राजस्थान से पधारे हैं खूब आनंद दिलाएंगे हमारे लखी भगत भी आए हैं उनका भी आनंद वाणी का लेंगे फिर महाआरती करके आपका आज का छत्र समापन होगा आनंद लेंगे। ओम 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 चार 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 ओम 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 सदगुरु बाबा शिव भजन साहिब की बिल्कुल कहते हैं कि हारे हुए सा दिख रहा हूं मैं मगर हारा नहीं हूं कि हारे हुए सा दिख रहा हूं मैं मगर हारा नहीं हूं मेरे साथ मेरे बाबा शिव भजन है मैं बेसहारा नहीं हूं। बिल्कुल जेको भी पाण सकट पंहिंजे साईं के मन दो अबई हथ मथे करे बोल बात सतगुरु बाबा शिव भजन साहिब की चार जाने कैसी प्रेम डगर है जिसको देखो वो बेखबर है जिसको देखो वो बेखबर। ये साईं जी की नगरी है साहब और ये अमरावती की प्रेम नगरी है। हकीकत की बात कितनी दुख लेकर के यहाँ आ जाओ साईं जी इलाज बाद में करते हैं पहले बंदा साईं जी की मुस्कुराहट को देख के ठीक हो जाता है इलाज तो बात की बात। जाने कैसी प्रेम डगर है जिसको देखो वो बेखबर है जिसको देखो वो बेखबर है। सब कहते हैं जादू इसको सब कहते हैं जादू इसको गोलू कहे ये प्रेम नगर है गोलू कहे ये प्रेम नगर। और मेरे साथ सब मिलकर के ना होने ना जो मिलाए सरकार से हाय मुस्कुराए साईं प्यार से साईं मेरा दिल खो गया कसम से साईं मेरा दिल खो नेता जो मिलाए सरकार से ऐसा मुस्कुराया साईं प्यार से मुझको दीवाना कर गया कसम से साईं ये दीवाना कर गया। जय शिवधारा जय शिवधारा।
उसके बाद क्या होता है जब साईं की नजर पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, अब लेना क्या देना इस जहान से, दिल लगा शिवधारा के राम से, साईं तो तेरा हो गया। बोलो ना, साईं में तो तेरा हो गया। सभिन का नंढो नोट कढियो थे मां की नहीं करे पर्स खोली, लेकिन सभिन का नंढो वीए जो नोट साइड में पियो भगत के बाबा ना तो शुरू के वा मस तो बड़ो नोट जिया तो जोश भी अच्छी है ना दीदी। बिल्कुल वो जिंदगी न हारे अब से दिया है, जिंदगी न हारे अब से दिया है, ये भी लाइफ सेट थी भैया, वो लाइफ ऐसा जीती भाई सेट दिया है। असा दे हथ, असा दे हथ, असा दे हथ सुधारा वारे जो, 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 असा दे हथ सुधारा वारे जो। हो जिंदगी न हारे अब से चला है, 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 लाइफ ऐसा जीती हुई से चला है। समझो असा दे हथ शिव भजन साईं जो, असा दे हथ सुधारा वाले जो, असा दे हथ शिव भजन साईं जो, असा दे हथ सुधारा वाले जो। बिल्कुल तागे आगे बैठा है, थोड़ो ता चार कदम खण दो, इन भगत जी झोल भरजी वेंदी। अच्छा ना असा पंचो यार हिकड़े प्रोग्राम में साईं इनका पेरो में हिकड़ो प्रोग्राम हो, अम्मा हिकड़ी अम्मा लास्ट कोने में बैठी मुखे दिसे कहीं खाली बस फुलिंदी रहे, डंडू बाहर मुखे दिसे डंडू बाहर। वाह वाह भियो मां भियो नची वंजो, थोड़ो बड़ो नोट न तो नचाए तो सही विचारी। अम्मा खाली मुखे दिसे आई है डंडू बाहर, मां लगे तो ये अकी खाली मुखे भी दिसे कैसा गलाए भी कौन थी। मां चम पेड़ी हेड़ी माई मिलिया जो महफिल में गालाए कौन थी, या पेड़ी माई मिलिया सोचे वेंदम पेड़ पई वेंदो मास, जी जमा आखिरी में पेड़ पेण वे मास। मां चम अम्मा छात तो खाली मुखे ही पिदिसी, मुखे ही पिदिसी मुझे सदो भजन तो 3 कलाक ताणी पुटी, अकेली अकेली वेठी सब मुखे दिसी थी। तो के भगवान तो के बड़ी आशीष करन बुधई ना बोले पाड़े वाले चाहिए, या अम्मा कोन पुतंदी आया कोड़ी आए खाली पे दिसंदी आया ता भी ने दिसो न मुके अग्या हो असा पंजो यार, हो असा अग्या से छमी, हो असा पंजो यार चुंडे खयो, असा पंजो यार चुंडे खयो, हो असा पंजो यार चुंडे खयो, हो असा पंजो यार चुंडे खयो, हो लखन में दिलदार चुंडे खयो, लखन में दिलदार चुंडे खयो, हो लखन में दिलदार चुंडे खयो, लखन में दिलदार चुंडे खयो, हो सा 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 हो सा पंजो यार ओ चुंडे खयो, असा पंजो यार चुंडे खयो, हो सा पंजो यार चुंडे खयो, असा पंजो यार चुंडे खयो। मुझे दिल जो वो बादशाह भाभी लाइना वो मुझे दिल जो वो बादशाह, मुझे दिल जो वो बादशाह, वो सिकिल दो यार चुंडे खयो, सिकिल दो यार चुंडे खयो, वो सिकिल दो यार चुंडे खयो, सिकिल दो यार
गोंदिया वाला बिल्कुल अॻियां अॻियां बीठा आहिनि मुंहिंजे सावरनि मां आयल आहिनि बिल्कुल तव्हांखे नचणो पवंदो तव्हांजे न्याणो आया आखिर भले तव्हां नोट 500 जा न घोरजो पर तव्हां शुरू त कयो ही ॾिसो ही घर वारा थी करे उते वेठा आहिनि चुप करे आगे अच न मां आई थी तुंहिंजी आखिर हो सिकी लदो यार तुंहिंजे खयो सिकी लदो यार तुंहिंजे खयो हो सिकी लदो यार तुंहिंजे खयो सिकी लदो यार तुंहिंजे खयो असा पंहिंजो यार तुंहिंजे खयो असा पंहिंजो यार तुंहिंजे खयो हो असा पंहिंजो यार तुंहिंजे खयो हो असा पंहिंजो यार तुंहिंजे खयो ही ले लो बाबा शिव भजन जो ही ले लो शिव भजन जो ही ले लो अरे ही ले लो शिव भजन जो ही ले लो बाबा शिव भजन जो ही ले लो बाबा शिव भजन जो ही ले लो बाबा शिव भजन जो ही ले लो जय श्री राम इन मेले में भगत ऐं संत ईंदा आहिनि इन मेले में भली एक्टर न अचे संतनि जा दर्शन थिया असांजा कम में ई थी वेंदा लकी भैया बि वेठा आहिनि बिल्कुल अरे हिन मेले में संत अचनता हिन मेले में संत अचनता किथे किथे जाम अचनता अचनता किथे किथे जाम अचनता हिन मेले में संत अचनता हिन मेले में संत अचनता हिन मेले में भाग खुलनता हिन मेले में भाग खुलनता मेरे जो भई अजब नजारो इदो तो भागन भारो इदो तो भागन भारो इदे गोरी जो भागन भारो इदे गोरी जो भागन भारो ही ले लो बाबा शिव भजन जो ही ले लो ही भजन जो ही ले लो और ये शिवधारा वाले क्या कहते हैं अब मैं छिपाऊंगी सबको बताऊंगी अब मैं छिपाऊंगी सबको बताऊंगी दुनिया ये कुछ भी बोले तुझे बताऊंगी क्या शिवधारा वाला मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा शिवधारा वाला मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा शिवधारा वाला मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा मेरा यार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री शिवम भगत जी टोली बुआइया शिवम भगत जी टोली भी आइया बिल्कुल
हिकिड़ी ॻाल्हि अञा यादि आई असांजे शहर में प्रोग्राम हिकिड़ी अमड़ ख़ाली ईअं ॿई हथ मथे करे उंगलियूं मथे करे ईअं पई नचे यो 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 1.5 कलाक थाड़ी खाली यो 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 करे नचे मां मुंहिंजे पाड़ वारे खे मां पुछियोमांसि कि पंहिंजो शहर त आहे नंढो निंभाड़ो हिते विदेशनि मां लॻे थो न्याणियूं पणिजी आई आहे खाली ईअं यो यो करे नचंदी आहे दोस्त चए यार या विदेश जी कोन थी या त पाण निंबाड़े का भी नंढो शहर आहे छोटी सादड़ी हुतां जी थी मां चयो भला पोइ ईअं छो थी नचे चे कल हिन जे घोट हिनखे ॿ अंगूठी वठी ॾिनी अथसि पई बि खाए पाण खे वरी जॾहिं मां जंहिंखे बि इहा ॿुधाईंदो आहियां पंहिंजी बि हिकु अंगूठी ॿुधाईंदो आहियां मुंहिंजो बि कमु करे वेंदो आहे हा तव्हां बि ॾेखारियो न बिल्कुलु असांजो साईं बाबा शिव साईं हेड़ी रहमत कंदो पाण ईअं करे नचंदासीं छोकी पंहिंजे 5 अंगूठियुनि में 5 उंगलियुनि में 5 अंगूठियूं मुंहिंजो साईं ॾींदो चिंता वारी ॻाल्हि कोन्हे अरे हिन मेले शिवम भगत जी शिवम भगत जी दर्जा आहे अजब नजारो इंदो तभागन वारो इंदो तभागन वारो दिए तभागन वारो हजारे दिए गगन वारो ही मेरो बाबा शिव भजन जो 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 ही जय शिव जय शिव जय शिव सभी खिलो मुंहिंजा बाबा शिवरन साईं चवंदा हुआ खिलो ॿियो कुझु न कयो छोकी मां वेठो आहियां त तव्हां छो रहंदव जॾहिं मां वेठो आहियां त तव्हां छो रहंदव तव्हां ख़ाली खिलो बाक़ी सभु दिक़त मां खणंदुसि चिंता न आहे मुंहिंजो बाबा शिवरन चओ न वो खिली खिली वो बाबा खिली खिली ख्याल खड़ी वियो बाबा खिली खिली ख्याल खड़ी वो यीशु धारा वारा यीशु धारा वारा के वड़ी वियो थई 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 छोकी पुठियां वारियूं न उथंदियूं नचण लाइ न नोट घुरंदियूं उम्मीद न आहे खिलंदियूं त सही भला खिलो खिलो त सही ख़बर त पए आ ॿुधनि त पियूं हो खिलो हो खिली खिली हो साईं खिली खिली हो बाबा खिली खिली हो मिठा खिली खिली हो पुठियां वारा हो बाबा खिली 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 आ जेके के हूंदा आहिनि जिनजी घर वारी साइड में वेठी हूंदी आहे वीचारा खिली न सघंदा आहिनि छोकी घर वञी पोइ लकुण खणंदी आहे एॾो छो पा खिलो कुझु न भगत पोइ खिलाए भगत पाण खिले पियो न पोइ खिले बाबा तो बिल्कुल चिंता न कर मुझे साईं बेटा संभारंदो वो खिली खिली वो बाबा खिली खिली ख्याल खड़ी होया थी बाबा खिली खिली ख्याल खड़ी होया ओ बाबा शिव भजन साईं हो साईं बाबा शिव भजन साईं मुखे वड़ी होया थी बाबा शिव भजन साईं मुखे वड़ी होया थी ओ बाबा शिव भजन साईं मुखे वड़ी होया थी बाबा शिव भजन साईं मुखे वड़ी होया थी बाबा खिली 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 बाबा खिली 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 दिखाओ खिली खिली बाबा खिली खिली साईं ये जदे खिलिंदा अगर कली जदे स्नान करन वेंदा अगर हाने जो न खिले कल स्नान करन वेंदो शैम्पू वेम्पू लगाईंदा और पानी बंद थी वेंदो हाने भला खिलो पानी बराबर ईंदो
मां तो पेरे वारे में आयो मां चई चप्पल गायब थी वेंदो ॿ चार माण्हू चप्पल गायब थी अलाए छो मुंहिंजी बोली फली वेंदी आहे त बिल्कुलु ध्यानु सभई खिली करे ओ बाबा खिली 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 बाबा खिली बस ख्याल कजो चई तो खिलंदो हिते खिली जाओ मता रात जो 8 मिंट में उथी पंहिंजी घरवारी जॻह खिली अबा हू बि बदी वेंदो हिते ही खिलो ओ बाबा खिली खिली ख्याल खणी भयो ते बाबा खिली खिली ख्याल खणी ओ बाबा खिली खिली ख्याल खणी बाबा खिली खिली ख्याल खणी ओ बाबा शिव जो साई मुखे बड़ी गयो बाबा शिव जो साई मुखे बड़ी गयो ओ बाबा शिव जो साई मुखे बड़ी गयो बाबा शिव जो साई मुखे बड़ी गयो बाबा खिली 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 बाबा खिली 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 ख्याल बाबा खिली खिली ख्याल खणी बाबा खिली खिली ख्याल ओ खणी गया बाबा शिवजन साहिब की तो बिल्कुल असां विच में असां सीनियर चौवा जडे गुरुदेव बैठे हो तो चेले को ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए असां लकी भैया बैठा हैं तो बिल्कुल इनके सामने बस इतनी हाजिरी मेरी स्वीकार बिल्कुल मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँ लकी भैया तो बहुत सतगुरु बाबा शिव भजन साहेब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय शिवधारा हाँ स्वागत उनका बिल्कुल अध कलाक मौज वठाईंदा असां भगत साहब ऐं सुभाणे 7 लॻे शाम जो बस हलंदी रामपुरी मां शाम जो 7 लॻे त तव्हां 6:30 लॻे तैयार थी करे बीठा हुजो रामपुरी मिठू चक्कीअ तां सुभाणे शाम जो 7 लॻे टाइम जो ख्याल कजो बिल्कुल हिकड़ी लाइन बिल्कुल वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया तूने हमको है सवारा जहाँ को तो रब का है हमें तेरा है सहारा सब मिलकर बोलो ना बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो तेरे करने पे कर जाएंगे हम सवर जाएंगे ओ हम सवर जाएंगे बोलो बोलो मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे मेरे साई तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी कसम हम सवर जाएंगे बस शिव साहिब की जय बोल सदगुरु भगवान की जय बोल श्री गुणवंत भगवान की जय बोल शिवधारा साहिब की जय। प्यारे साथ संगत
बाबा शिव भजन महाराज साहब जन जो 3 दिवसीय महानिर्वाण वर्षी निमित्त इते 3 ॾींहंनि जो महोत्सव आयोजित आहे। असांजे परम आदरणीय साईं जन खे सॼी संगत जी तरफ़ों ताड़ीअ सां लख लख वाधायूं 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 वाधायूं। जय जय शिवधारा, जय जय शिव, जय जय शिवधारा। जय जय शिव। भगत शिवम भगत तूं चए तो भाई खिलो उन व्हाट्सएप ते ॾिठो हिकिड़ो कवि जो कि भैया उत्तम जिंदगी गुजारने का एक उत्तम सूत्र बताता हूँ। कवि हो यो अच्छा उत्तम जीवन जीने का बढ़िया सूत्र बताता हूँ। घर में एंट्री करो जड़ी मल तो मुंह एकदम सुजल खपे, तव्हां खिलण ले जाओ था। मुंह एकदम ये मना भाई का तो मार ना दिल से मार खाई आयो आहे एतिरो मुंह सुजल हुजे। अगर तव्हां खिलदे खिलदे घर में एंट्री कई तो छुटा हो कम खां। अल्लाह घणा घणा तव्हां को सवाल थींदा अॼु त ॾाढो मुस्कुरायो था, कंहिंसां मिली आया आहियो, काथों आया आहियो? जय जय शिवधारा, जय जय करे वाह, जय शिवधारा, जय जय शिव। अॼु हिन 3 दिवसीय मेले जो पहिरों ॾियारो आहे। हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि पक सम्झो, हिन सृष्टि जो हिकिड़ो नियम आहे, माता पिता संतान के जन्म ॾींदी आहे। तव्हां अनुभव करो हुन माता पिता जी पहिरीं संतान ऐं आख़िरी संतान ये समझो थी सके थो हुन ॿार जो चेहरो या हुन जा गुण माता पिता ते हूंदा, पहिरों ऐं आख़िरी वारो। जय शिवधारा। अॼु पहिरों ॾींहुं आहे, तव्हांखे साईं जहिड़ो थीणो आहे। जय शिवधारा, जय जय शिव। ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, ओ जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, चाहिए वो राम जी वर्मा जी। ओ भक्तवाज नहीं शर्माना। बाबा साथ संगत संतन जी गत संत जाने ता ओडे छो न्यारो था। असांजो आहे कोई वास्तो होजे, असां साधारण गलत चवां ता असंत के दो और संत के ये को तो संत ही दो था बाबा वो ता के अच्छा वस्त्र पहना पड़ा बोरी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आईने को साफ किया। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ये मुख्य लगे तो प्रॉपर्टी तव्हांजी आहे। ये चंदरलाल मनोजा इनजे मुंह में तव्हां केॾी महिल ॿुधो हिकु तिन जे मुख में तव्हांखे तुलसी जी गोली मिलंदी ऐं ॿियो जय शिव ॿियो नारो इनखे न ईंदो आहे। मूंखे लॻे थो जंहिं हिसाब सां भॻवान शिव खे इहो समर्पित आहे, डिवोटी आहे, हिनखे ॿियो कुझु शायदि चंदालाल ईंदो अथव ॿियो। जय शिव। ओके उहे भी जिंदा है तो शिव है, मर गया तो शव। आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो फिर वो नजर आया। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।
साईं जे दर तो कुछ प्राप्त करणो आहे। हिकिड़ी जगह ते प्रोग्राम चालू हुयो, पोइ 2-2.5-3 कलाक जो शो थींदो आहे। हिकिड़ो आहे जे साईं हाणे बसि 2.5-3 कलाक थियनि था, पलव पायो, बिल्कुलु मां बि तयारु आहियां, पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, 3 कलाक को प्रोग्राम हले तो तव्हांजे पल्ले में कुछ पियो आहे? अगर पल्ले में कुछ पियो तो पल्लो ईअं ई थी वियो, पाइण जी ज़रूरत ई कोन आहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, वो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना। जिनके साईं जे दर पर कुछ खपे मुंहिंजा बैत मथे सिधा। अमरलाल, क्या बात है। हिकिड़े माण्हू जो दादा तव्हां हनुमान जा भगत लॻो था मूंखे, तव्हां इहो भगवान हनुमान जा लाल लंगोटे वारे जा तव्हांखे तिलक एॾो थो लॻल आहे, लॻे तो सिंदूर जो तिलक आहे। इहो अष्टगंध कोन आहे, सिंदूर आहे डायरेक्ट, ईअं न बाबा? सही चवां थो न? जय जय शिवधारा। हिकिड़े माण्हू जो माता पिता नालो रखियो, वीचारो सादड़ो सुदड़ो माण्हू हुयो, सिंपल, जीअं असांजो अमरलाल वेठो आहे। ये एकदम द सिंपल हुजे, माता पिता ॾिठो एकदम सादो आहे, हुनजो नालो रखियो ठन ठन पाल। छा नालो रखियो? ठन ठन पाल। ऐं वीचारे खे ॾाढो पंहिंजे मथां हो थिए, शर्मिंदो थिए, लज्जित थिए, भई माता पिता नालो रखियो आहे ठन ठन पाल। तो हिकिड़ो दफ़ो छा ई ठही, हिकिड़ी माई ईअं वञे पई छेणा चूणे पई, गोबरी छेना चूने पे, उन माई जे सामो वयो, चे बहन जी आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? वो माई चेस भाई मेरा नाम लक्ष्मी बाई। छा नालो थी? लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई ये छेना चूणे थी। जय जय शिवधारा। अञा अॻिते वयो, हिकिड़ो माण्हू भीख मंगे पियो, चे भैया आपका नाम क्या है? चे मेरा नाम धनपाल। ओ नालो धनपाल, भीख मंगे तो। अञा अॻिते वयो, हिकिड़े जी काई खणी वञनि पिया अंतिम संस्कार लाइ। पोइ कंहिंखां पुछई, चे हे छा आहे? चे समाप्त थी वियो आहे, इहो जीवन यात्रा हिनजी पूरी थी वई आहे, हिन जो अंतिम संस्कार करण लाइ खणी वञनि था। चे हिन जो नालो छा हुयो? चे हिन जो नालो हुयो अमरलाल। वाह वाह, जे ॾाढो ख़तरनाक योग आहे इहो, कलयुग माना ख़तरनाक योग आहे। लक्ष्मी बाई तो गोबरी चुन रही, भीख मांगे धनपाल। उन तुकली ठाती कबीरदास जी वारी का। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। लक्ष्मी बाई तो गोबर चुन रही। अयो राम जी, राम अच्छा रोई था, ये घर वारी इतने वेठी थे, रोई तो जा किन के मुंह लगाए तो। अब घणो टाइम घणो थिए तो खबर थी, कापड़ी घणो दे दो 11:50 कि लक्ष्मी बाई तो गोबर चुन रही, भीख मांगे धनपाल। अमरदास तो मर गए, इन सब से अच्छा मैं ठन ठन पाल। जेड़ा यो पंहिंजे मथो नाज हुजण खपे, पंहिंजे मथो फ़ख्रु हुजण खपे। जंहिंखे साईं जे दर तो मां तव्हांखे पहिरें सूत्र ॿुधायो कि माता पिता जी पहिरीं संतान ऐं लास्ट संतान उहा माता पिता जे मथो हूंदी अथव। कई जो तव्हां चेहरा ॾिसो, जेका माता पिता जी पहिरीं संतान हूंदा नी, बिल्कुलु सेम टू सेम उनजो चेहरो पंहिंजे पिता वारी कार या माता वारी कार न्याणी जो। ऐं आख़िरी वारो अॼु जो पहिरों ॾींहुं अथव मेले साहिब जो, वर्सी महोत्सव जो पहिरों ॾींहुं। साईं जन जो डायरेक्ट अगर आशीर्वाद चाहियो था, हथ मथे, सीधा हथ मथे। 12 में 10 मिनट जा घट अथव। ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना। ताड़ी ना चाहिए वो हाथ उठाना। साईं देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं।
ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, जिसे चाहिए वो खड़े हो जाना। हाथ मथे कया था, जय शिव, हाथ मथे ता कया हाणे जिसे चाहिए वो खड़े हो जाना। जेको बीर तो पंहिंजी जगह ते, जेको पंहिंजी जगह ते स्टैंड अप थींदो, ये समझो बाबा शिववर्धन महाराज जो लगभग थोड़े डिस्टेंस सां भजे शिवम वेठो आहे, एतिरे डिस्टेंस ते पक समझो तव्हांजे सिर ते साईं जो हथ अची वेंदो। जिसे चाहिए वो खड़े हो, जिनके खपे जिनके न खपे जबरदस्ती कोन दो, जिनके साईं जे दर तां खपे वो बीर पंहिंजी जगह ते, कोई हुनमें बंधन कोन आहे। ओ भक्तवाज नहीं शर्माना, हाणे बीत रहिया आहियो। ओ जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना चाहिए वो नाच के दिखाना। साईं देने वाले हैं हम लेने वाले, साईं देने वाले हैं हम लेने वाले, साईं देने वाले हैं हम लेने वाले, साईं देने वाले हैं हम लेने वाले। बिल्कुल ही नहीं शर्माना, बिल्कुल ही नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना चाहिए वो नाच के दिखाना। मलन बाबा, मलन फकीर, साईं के हाथों में किस्मत की देन है, साईं के हाथों में किस्मत की रेख है। आज अच्छा आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है, आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है, आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है, आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है। बिल्कुल ही नहीं शर्माना, बिल्कुल ही नहीं शर्माना। बाबा ये डायरेक्शन तो बाबा शिवभजन महाराज जो कि जेको भी भक्त वेठो आहे हुजे मतो सदा ही बाबा शिव भजन जी कृपा सां ये लक्ष्मी वहंदी रहंदी। जय जय शिवदारा, जय जय शिवदारा। जो भी साईं की शरण में आया है सदा ही हर चीज से धनवान रहेगा, माला माल रहेगा। जय जय शिवदारा, जय जय शिवदारा। नचो तो भाई बीर न तो वहीरो पंहिंजे गाते नचो भी कोन था, वयो भी कौन था, कोई भी करो कम गयो। ओ बिल्कुल ही नहीं शर्माना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना चाहिए वो नाच के दिखाना। साईं के बैंक में अपना खाता खोल दो, साईं के बैंक में अपना खाता खोल दो, साईं की बैंक में अपना खाता खोल दो, साईं के बैंक
रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। साईं के बैंक में खाता कैसे खोलना है? 500 रुपए नहीं भरने हैं, बस थोड़ा सा। वाह, साईं की बैंक में अपना खाता खोल दो, साईं के बैंक में अपना खाता खोल दो। रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है? आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है? बिल्कुल ही नहीं शर्माना, वो बिल्कुल ही नहीं शर्माना। वो जिसे चाहिए वो जब पे चाहिए वो जम पे लगाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। साईं देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। वो साईं देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। आज नहीं शर्माना, आज नहीं शर्माना। चाहिए वो हाथ उठाना, चाहिए वो हाथ उठाना। मुझे शिवारे सावन कीजिए। ये मेरे बाबा शिव भजन महाराज की बरसी, जिसके लिए सारी दुनिया तरसी। साईं की बरसी, जिसके लिए सारी दुनिया तरसी। क्यों? मेरे साईं के मेले में मेरे साईं कृपा बरसाते हैं, इसलिए दुनिया वाले यहाँ पे हाथ उठा उठा के नाचते हैं। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। लास्ट लाइन वो झोली में ना आए तो बोली को खोल दो, झोली में ना आए तो बोली को खोल दो। झोली में ना आए तो बोली को खोल दो, झोली में ना आए तो बोली को खोल दो। झोली में ना आए तो पड़ोसी को बोल दो, झोली में ना आए पड़ोसी को बोल दो। झोली में ना आए तो पड़ोसी को बोल दो, झोली में ना आए पड़ोसी को बोल दो। मेरे बाबा शिव भजन महाराज आपको इतना देंगे कि आप लेते लेते थक जाएंगे। क्या होगा? वो झोली में ना आए तो बोली को खोल दो, झोली में ना आए तो बोली को खोल दो। झोली में ना आए तो पड़ोसी को बोल दो, झोली में ना आए तो पड़ोसी को बोल दो। आज अच्छा मौका है, कल किसे देखा है? आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है? बिल्कुल ही नहीं शर्माना, बिल्कुल ही नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, चाहिए वो तालियां बजाना। चाहिए वो तालियां बजाना, चाहिए वो तालियां बजाना। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। सभी मिली करे हाणे आरती कंदासीं। सभिनी खे वेनती आहे कृपया सभी बीह रहंदासीं। हाँ जी, एक सफेद ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। शिवधारामृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास, हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग सचिवाव सेवाव सर्वदाता सेवाव